लीजिए। इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? वो शेषा, वो काली नागिन मुझसे झूठ बोल रही थी कि शिवन्या और उसकी औलाद मर गई। नहीं, उसकी बेटी है, जिंदा है। यही मुझे नागमणि तक ले जा सकती है। जय हो नागमणि, हर हर महादेव। वो ये उल्लू का पट्टा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शिवांगी आगे खोल। शिवांगी, यामिनी तू पागल है, पागल। अरे उसी लड़की को उड़ा दिया जिसे बरसों से ढूंढ रही थी, जिसकी तुझे इतनी जरूरत थी। शिवांगी आंखें खोलो प्यारे, कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कौन? शिवांगी, मैं रोकी निकल इसी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी आप चलिए मेरे साथ। रॉकेट उस लड़की को हमारी गाड़ी में लेकर जा रहा है। और शिवन्या ने मुझे देख लिया तो? शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी। एक वक्त था जब मैं और शिवन्या एक ही रास्ते की मुसाफिर थी। दोनों की एक ही मंजिल थी, नागमणि। शिवन्या की बेटी लाकर देगी। Can I help you? Yeah, actually मेरी कार खराब हो गई। लिफ्ट दोगे प्लीज? Yeah, sure. आइए। एक मिनट, आप वही हो ना आदित्य, बॉक्सिंग चैंपियन, जिसे आज मार मार के रॉकी का भुट्टा बना दिया था? You're right. मैं ही आदित्य हूँ, बॉक्सिंग चैंपियन, और मैं कभी नहीं हारता। Really? Yeah. एक मिनट। Yeah, sure. चलो बॉक्सिंग बॉक्सिंग के लिए। No thanks. मैं औरतों के साथ बॉक्सिंग नहीं करता। ट्राई करो ना। Are you mad? हाँ? मैंने सिर्फ 2 ही आदमियों से प्यार किया है। एक से इतना प्यार किया कि मैंने उसे मार दिया। उसे मारना ही था क्योंकि वो मुझ पे मरता नहीं था। और दूसरा आदमी जिससे मैंने प्यार किया, उसे तुमने मारा। क्यों मारा तुमने उसे? बॉक्सिंग एक गेम है और गेम में सब चलता है। नहीं चलता है।
तुम्हारे मुंह पे एक खरोच नहीं है और मेरे रॉकी के चेहरे पर खरोच, ऐसा हो नहीं सकता। गॉड, कुछ हुआ? कुछ याद आया तुम्हें? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन। ओह गॉड, नो प्लीज। पकड़ो, पकड़ो ना मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो। अब याद आया मैं कौन हूँ। उस रात क्लब में जब तुम आए थे, मैंने किसी को ऊपर पकड़ा हुआ था। तुमने देखा और डरकर भाग गए। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मेरी किस्मत को मारा, मेरे बॉयफ्रेंड को मारा तुमने। ओह गॉड, साल की उम्र है मेरा कांटा पानी तक नहीं मांगता। लोग मुझे इच्छाधारी कहते हैं। 100 साल की तपस्या के बाद ये वरदान मिला है मुझे। इंसान बन सकती हूँ, रंग बदल सकती हूँ, रूप बदल सकती हूँ। मैं हूँ नागिन। जानते हो मैं तुम्हारी जान क्यों नहीं ले रही? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हर पल, हर रोज इस नागिन को याद करो। याद करो, मैं नागिन। डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। स्ट्रेचर लेकर आओ जल्दी, जल्दी प्लीज। जल्दी डॉक्टर। कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर देखिए मेरी बेटी को क्या हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर कुछ कीजिए, इसे ठीक कर दीजिए डॉक्टर। इसमें बोल भी लगी है, ये तो पुलिस केस है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? आप पुलिस को छोड़िए, इसका ट्रीटमेंट कीजिए। मैं डॉक्टर निकुंज हूँ, पुलिस सबको बाद में हैंडल कर लूंगा। आप यू जस्ट टेक केयर ऑफ। इसे कुछ छोड़िएगा डॉक्टर, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये चौकी में लेकर चलो, पहले सबसे गोली निकालनी होगी। शिवन्या की बेटी एक वही है जो वो नागिन मुझे ला सकती है। कैसे मर सकती है? नहीं, वो नहीं मर सकती। सुनो, जल्दी से इधर आओ। नर्स, मेरी बेटी कैसी है? देखिए, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जल्दी से खून का इंतजाम करिए। ये लीजिए ब्लड ग्रुप। इस लड़की का बहुत खून बह गया है और जल्दी से खून का इंतजाम नहीं हुआ तो मर जाएगी वो। नर्स मत।
बड़ी माँ बहुत डर लग रहा है। मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं उसे। बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तू उस लड़की से इतना प्यार करता है। उसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्यार मर नहीं सकता, सब ठीक हो जाएगा। शिवन्या मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूली। तब आप बेहोश थी जब आपकी बच्ची का जन्म हुआ था, करीब 24 साल पहले। बहुत ही रेयर केस था, वक्त से पहले ही जन्म ले लिया था आपकी बेटी ने। पिछले 25 साल से मैं यहीं काम कर रही हूँ। आप यहाँ कैसे? मेरी बेटी अंदर है, पता नहीं कैसे, ये क्या होगा। मुझे बहुत डर लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर साहब क्या? देखिए, हमने गोली तो निकाल दी है, पर हमारे इलाज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। कोई तो बात है जो पकड़ में नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ये कहना क्या चाहते हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या कहें? समझना क्या है, आप बस बताइए कि वो ठीक है कि नहीं। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं, मर जाएगी वो। देखिए, अगर उसे 4 घंटे में होश ना आया ना, तो कोई रास्ता नहीं उसे बचाने का। क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसे कैसे हो सकता है? शिवांगी को कुछ नहीं। जब ट्रीटमेंट का कोई असर ही नहीं हो रहा और वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको उसे बचाना ही होगा डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए। आई डोंट केयर डॉक्टर साहब, आप मुझे ठीक कीजिए। और बॉय, जल्दी आओ, पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना है। जल्दी आओ, हरी अप, जल्दी आओ। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, जो वक्त से पहले इस दुनिया में आ गई थी। और वो भी एक चमत्कार ही था, और भगवान अपने चमत्कार को इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। तुम शिवांगी के साथ रहना, मैं अभी आती हूँ। लेकिन आपका अब ये कहाँ जाती? आप हमारे इष्ट देव हैं, महादेव हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझसे मेरी शिवांगी को नहीं छीन सकते। परसों पहले आपने मुझसे मेरे माँ बाबा को छीन लिया, फिर मेरे पति को। अब मेरे पास मेरी एक बेटी है। आप उसे भी मुझसे नहीं छीन सकते। कुदरत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होके रहेगा। नहीं गुरुदेव, किसी ने उस पे गोली चला दी। शायद वो महेशमती ही होंगे, या फिर कोई और, मैं नहीं जानती। आज मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। शिव जी, अगर मेरी बेटी में कोई शक्ति है तो वो सामने आए, आप उसे सामने लाए। गुरुजी, आप कहते हैं ना, शिव रक्षक भी है, काल भी। तो आज यही बताएं कि इस काल से मेरी बेटी को बचाएंगे या नहीं। ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इनकी करनी बस यही जानते हैं। इनकी करनी है तो आज इन्हें ही करना होगा। आज मेरी बेटी को बचाना होगा इन्हें। आज इनके पास एक भक्त नहीं, एक महाई है। स्वयं कहते हैं, माँ का दर्जा भगवान के बराबर होता है। आज इन्हें वो दर्जा देना होगा।
माँ की विनती सुननी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। बड़ी नहीं जी सकता इसके बगैर। मैं नहीं जानता कि 4 दिन का प्यार कैसा है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। और बड़ी अगर ये चली गई ना तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। तुम अगर अपनी बात शिव तक पहुंचाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है बस। शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव करो, रुद्र तांडव। जब मैं नागिन थी तो तांडव किया करती थी, पर अब मैं नागिन नहीं, इंसान हूं। इंसान बढ़ती उम्र के साथ साथ कमजोर हो जाता है। मेरे शरीर में अब उतनी शक्ति नहीं रही, पर आज भी मैं इनकी सबसे बड़ी भक्त हूं। शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, भक्ति तो है। मैं तांडव करूंगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं रुद्र तांडव करूंगी। जय भोलेनाथ। देखिए, हमें पता चल गया है कि वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। बहुत हैरानी की बात है, हमने जो गोली उसकी बॉडी से निकाली थी उस पर अजीब सा जहर लगा हुआ था। हमने बुलेट को लैब में भेज दिया है रिसर्च के लिए। तो कहने क्या चाहता कि शिवांग? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, शिवांगी को कुछ नहीं हो सकता। आपको उसे बचाना ही होगा डॉक्टर साहब। हाँ, हम बचा सकते हैं अगर हमें उस जहर को काटने की दवा मिल जाए। मैं लेकर आऊंगा। आप बताइए दवाई कहाँ मिलेगी? आइए मेरे साथ। हे भगवान, उस गोली पे तो शीशा का जहर था, सबसे जहरीली नागिन का जहर, और उस जहर को कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं। डॉक्टर, ये तो सही वक्त पर आया है, सही जगह पे आया है। ये लड़की तुझे मिली
तू इसे मिला और तू इसे हॉस्पिटल ले आया। ये बिल्कुल ठीक है, जिंदा है। शिवांगी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। तुम्हारी बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? घबराने की कोई बात नहीं है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो खतरे से बाहर है। चमत्कार हुआ है, उसका जन्म एक चमत्कार था और आज उसका जिंदा बचना भी एक चमत्कार है। जाओ देखो, उसे होश आ गया है। तुम्हारी दुआ काम आ गई, देखो उसे। शिवांगी, तो ठीक है मेरी बेटी। डोंट वरी, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। आप प्लीज सब लोग बाहर जाइए, इसे आराम करने दीजिए। आंटी, थैंक यू बेटी, तुम सही वक्त पर हमें हॉस्पिटल ले। तुम्हारी बड़ी मम्मी कहाँ है? उन्होंने भी बड़ी मदद की, मुझे मिलना है उनसे। वो बस अभी यहीं थी, लगता है बाहर नहीं है। मैं भी बुला कर लाता हूँ। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आइए। बड़ी माँ, एक मिनट। बड़ी माँ, एक मिनट। शिवानी आंटी, शिवांगी की मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको बुलाया। बेटा, मुझे तेरी पसंद बहुत पसंद है। जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो शिवांगी जैसी लड़की तेरी जिंदगी में आई है। तुझे तेरा सच्चा प्यार मिल गया है और ये सब कुछ उस माँ ने दिया है। तो ये माँ होती कौन है? दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच में आने वाली। तो शिवांगी से शादी करना चाहता है ना? तो कर दे शादी, जी ले अपनी जिंदगी। बड़ी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ था? उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। उसकी ये हालत गोली लगने से नहीं हुई थी, कोई जहरीला जहर गया उसके शरीर के अंदर। जहर? कहीं किसी जानवर ने तो नहीं काट लिया ना उसे? नहीं नहीं, किसी जानवर के काटने का निशान नहीं था, और ना कोई डंक। वो गोली जिस पर जहर था, बहुत खतरनाक जहर था। मैंने फैसला किया है कि रॉकी की शादी उसी लड़की से होगी जिससे वो प्यार करता है। मुझे बस अपनी बेटी की खुशियां चाहिए। मेरा बेटा खुश तो मैं भी खुश। मानसी, मिठाइयाँ लेकर आओ। मिठाई मिठाई, लड्डू। दीदी, बेटा यहाँ। जी बड़ी माँ। हम 1001 गरीबों को खाना खिलाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता है। मिल गया ना? बड़ी माँ, अगर मैं आप जैसा 5% भी हो जाऊँ ना, तो आई स्वेयर तो तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए नर के दरवाजे खुल जाएंगे। बड़ी माँ, स्वर्ग के दरवाजे। क्या सुना तुमने? स्वर्ग। आ गई मीठी छुरी, वो खुश तो मैं खुश। अरे खुशी की फुसकी फुलझड़ी, न रॉकी तेरा असली बेटा था और न ऋतिक तेरा असली बेटा। अरे तू खुद किसी की सगी नहीं है। यहाँ तो किसी को ये तक नहीं पता कि शिवन्या नाम की नागिन ने तुझे मार दिया था और तू फिर जिंदा हो गई। बड़ी माँ, हाँ। अरे तेरे अंदर तो हम सांपों से भी ज्यादा जहर है। तू हम सांपों से भी ज्यादा बदतर है। तू तो अपने पति को भी मारने के लिए मरी जा रही थी। क्या नाम था उस प्राणी का? अंकुश रहेजा। शांत काली नागिन, शांत।
तुझे क्या पता, हृदय परिवर्तन, कभी कभी पत्थर दिल को भी किसी के प्यार का एहसास हो जाता है। हे, और एक्टिंग की दुकान बंद कर, अपने प्यार की ये होलसेल मार्केट। झूठ मत बोल। सच सच काली नागिन, सच। देख, माता रानी ने मुझे इशारा दिया। हाँ, जब मैं मंदिर गई थी तो भगवान के सामने मुझे कुछ एहसास हुआ। माता आई थी, माता रानी आई थी। जय माता दी, जय माता दी। और वहां उसी वक्त मेरे रोम रोम ने मुझसे कहा कि यामिनी देख, देख तो सही, सच्चे प्यार को देख, देख रॉकी उस लड़की से कितना प्यार करता है। जब उस लड़की को गोली लगी तो मेरा बेटा रो रो के पागल हो गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तू क्या जाने, उसी पल मैंने तय कर लिया कि मैं अपने बेटे रॉकी की शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। मैं देखती हूँ तो कैसे कराती है। तू शादी में पहुंचेगी तब ना। क्यों, तू क्या कर लेगी? टेंशन मत ले मैं तुझे भी इनविटेशन भेज दूंगी, पहुंच जाना। अच्छा, तो ले, आ जाती हूँ मैं। शिवन्या जिंदा है। देखा, टॉप फ्लोर खुला का खुला ही रह गया ना। ये पहला झटका। अब सुन दूसरा झटका। वो लड़की जिससे मेरा बेटा रॉकी प्यार करता है ना, वो कोई और नहीं, शिवन्या की बेटी शिवांगी है। इसलिए हम उसकी शादी उसी लड़की से करवाएंगे। हो ही नहीं सकता। मैं उसके घर गई थी, उसकी तस्वीर पर हाथ चढ़ा था। उल्लू, हम इंसानों को तो उल्लू समझते हैं काली नागिन। 25 साल पहले भी मैंने तुमसे कहा था, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, घी को गर्म करना पड़ता है। अब बहुत हो गया ये मजाक, चल मुद्दे पे आ। लड़के पे आ। मुझे रॉकी चाहिए, मुझे रॉकी दे। रॉकी दे रे बाबा, रॉकी दे रे बाबा। ए, तू क्या नागलोक में भीख मांगती थी? कभी तो अपना दिमाग चलाया कर काली नागिन। देख, मैं तुझसे ये नहीं कहती कि रॉकी की शादी उस लड़की से नहीं होगी, लेकिन नकली शादी होगी। एक बार हमारा काम हो जाए, उसके बाद तुम देखना, रॉकी की असली शादी होगी, लेकिन तुझसे होगी। ये जो नकली माँ की नकली आंख में जो प्यार है ना, हजम नहीं हो रहा है मुझे। पर रॉकी को सिर्फ मेरी बात हजम होती है, सिर्फ मैं ही उसे मना सकती हूँ। मैं। चल अब कट ले, देख खिड़की खुली है, चल निकल। रॉकी तेरी कमजोरी है शीशा, और मैं रॉकी की। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती काली नागिन, कुछ भी नहीं। अब शिवांगी के साथ मैं रॉकी की शादी कराऊंगी। अरे रॉकी, रॉकी भाई, गौतमी का कॉल था, शिवांगी तुझसे मिलना चाहती है अर्जेंटली। अर्जेंटली? हाँ, सुशांत का तो यही मैसेज आया था, पर इस कंडीशन में कैसे? मैं भी यही सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैसेज करके मना ही कर देती हूँ। नहीं, मैं जाऊंगी। क्या बोला मैंने? सोनगढ़ के सोन गार्डन में। प्लान सक्सेसफुल। अरे लेकिन ये प्लान क्या है? धीरे बोल, शिवांगी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये सुशांत और मेरा प्लान है। अरे शिवांगी ने अब तक अपने दिल की बात बताई कहाँ है रॉकी को? तो जब माहौल होगा, तेज बारिश, तेज हवा, खुला चांद, खुला आसमान, तन्हाई तन्हाई, तो अंदर की बात अपने आप बाहर आ जाएंगी। आज तो शिवांगी को बोलना ही होगा। शिवांगी तो बोल देगी, पर तू ये बता, तेरे और सुसु के बीच में क्या चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, पागल।
शिवन्या, तुमने एक नागिन को बेवकूफ बनाया, एक नागिन को। परसों पहले तुमने मेरा प्यार, मेरा ऋतिक मुझसे छीना था, और आज तुम्हारी ये बेटी मुझसे मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरा रॉकी मुझसे छीन रही है। जो तुमने किया वो तुम्हारी बेटी को नहीं करने दूंगी मैं उसे मार दूंगी। शिवांगी, कहाँ हो तुम? शिवांगी, कहाँ हो तुम? इतने अच्छे मौसम में सिर्फ एक ही दो लफ्जों की कहानी याद आती है। चाय और पकोड़े। हाँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। चलो 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 चलो। शिवांगी, परसों पहले भी यही हुआ था। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुम्हारी उस बूढ़ी माँ ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, और आज वो फिर से मेरा प्यार छीन रही है। ऋतिक, नहीं छीने दूंगी, इस बार नहीं, इस बार नहीं ऋतिक। आज 24 तारीख है। इसका मतलब कल 25 तारीख है। साल पूरे होने वाले हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी है, और फिर उसके बाद माँ, क्या हुआ? क्या है ये सब? ये तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, किसने किया ये सब? घर पे तो तू थी ना? माँ, मैंने आपको बताया नहीं, मैं रॉकी से मिलने गई थी। लगता है जब यहाँ शिवांगी नहीं थी, यहाँ कोई आया था। कौन हो सकता है? महिष्मतियों ने तो किसी को नहीं भेजा। सुन, रॉकी की बड़ी माँ से बात करा, अभी बात करा। हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे, आज रात को ही जाएंगे। आज रात को? कहा ना फोन कर रॉकी को, मुझे बात करनी है उसकी बड़ी माँ से। उसी का फोन है ना, चल उठा ले। हेलो। हाय, माँ को बात करनी थी तुम्हारी बड़ी माँ से। बड़ी माँ, शिवांगी की मम्मी आपसे बात करना चाहती है। पूरे 25 साल बाद अगर शिवन्या ने मेरी आवाज पहचान ली तो? बड़ी माँ, यो पानी लेकर आता हूँ, एक सेकंड।
माता दी। जय माता दी नम्रता देवी। हॉस्पिटल में आपसे मिल नहीं पाई, माफी चाहती हूँ। आप माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम दोनों जानते हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से। मैं रॉकी से मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। मैं आपसे मिलना चाह रही थी। क्या मैं आज रात आपके घर आ सकती हूँ? आज? मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। आप आज क्यों? कल परसों? मैं चाहती हूँ कि ये शादी 2 दिन में ही हो जाए। ठीक है, जिस दिन आप चाहती हैं उसी दिन ये शादी हो जाएगी। आप आइए ना। हाँ हाँ, आज ही आइए, आप ही का घर है। थैंक यू। आप ठीक है? अब सुन, तेरी होने वाली सासू माँ आ रही है, इसलिए जल्दी से हीरो बन जा। सुन तो। पर मैं क्या बनूं? कैसे जाऊं शिवन्या के सामने? वो भी अपनी बहू से उसकी बेटी को बहू बनाने की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम है बहू, बड़ी प्रॉब्लम है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि रॉकी आपको पसंद है और आप मेरी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती हैं। पर 2 दिन में शादी? चुप! अच्छी तरह से याद रख, अगले 2 दिन में तुझे शादी करनी। मैं आज ही रिश्ता लेके उनके घर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती जो हादसा तेरे पापा के साथ हुआ वो तेरे साथ भी, जैसे उन्हें मार दिया गया वैसे। पर आपने तो कहा था कि पापा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई। माँ, अगर पापा की मौत एक एक्सीडेंट थी तो आपने अभी जो कहा कि उनके साथ एक हादसा हुआ था, किसी ने उनकी जान ले ली, गलती से मुंह से निकल गया। तो मुंह क्यों छुपा रही हो? देखो मेरी आंखों में और बोलो, वो हादसा और मौत की बात, इतनी बड़ी बात तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गई? तुमने तो कहा था कि कार एक्सीडेंट में। कैसे हुई थी पापा की मौत? क्या हुआ उनके साथ? बताओ, तुम्हें अभी बताना होगा। कुछ नहीं बताऊंगी, तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अभी मुझे रॉकी की बड़ी माँ से मिलकर तेरे रिश्ते की बात करनी है। सही वक्त आने पर सब बता दूंगी।